और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। आज एक्सपायरी का ओवरहैंग जरूर देखने को मिल रहा है और एक लगभग 100 अंकों के दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है। 17,400 17,500 के ठीक बीचों बीच इस समय खड़ा है। 17,470 के लेवल्स आ चुके हैं, करीब करीब 54 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक में जो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, वहां से फिर से स्लिप किया है इंडेक्स ने और अब 200 पॉइंट नीचे आपको दिखाई देगा। आधे % की गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो कंफ्यूजन मिड कैप्स में तेजी करनी है या फिर मंदी, वो साफ दिखाई दे रहा है। 1.5:1 का रेशियो, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब पर बातचीत करेंगे। गाबा साहब को जोड़ेंगे, लेकिन पहले आपको हाइलाइट्स दिखा दे तो आज एक्सपायरी का दिन और बाजार में हमने देखा है नेशनल लेवल से शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट जरूर मिला। 17,500 के करीब यहां पर निफ्टी पहुंचा है, लेकिन निफ्टी बैंक में जो जितनी कोशिश है वो कम लग रही है। 200 अंकों का नुकसान अभी भी कायम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनफैक्ट निफ्टी को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। 5.5% की तेजी तो इकलौते एसी स्टॉक ने दिखाई। वहीं आप देखिए मिड कैप इंडेक्स हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन एनर्जी, फार्मा, रियल एस्टेट शेयर यहां पर आज फोकस है, खरीदारी देखने को मिली है। तो यह है मार्केट की स्थिति। अब गाबा साहब को जोड़ते और उनसे पूछते हैं क्या किया जाए। गाबा साहब, निफ्टी तो संभल लिया, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। क्लोजिंग के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा आज एक्सपायरी के दिन? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षा। ऐसा है कि निफ्टी का जो एक ट्रेड था सुबह बाय का, वो खत्म हो गया क्योंकि 17,500 के आसपास, 550 के आसपास लौटा है। अब यहाँ पे कोई क्लियर कट बाई सिग्नल नहीं है, सिर्फ 2-2.5 घंटे, तो स्ट्रगल साइडवेज कर सकता है। रही बात बैंक निफ्टी की, वहां पर एक बाय सिग्नल आ सकता है। अगर 37,440 के ऊपर मिलता है मूव, तो वहां पर खरीदना चाहिए, फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जब तक वो नहीं होता तब तक अवॉइड कर लें, क्योंकि अब ट्रैप जोन पर है, ट्रैप होना नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। कौन से स्टॉक्स आपने चुने इस समय ट्रेड के लिए गाबा साहब? मेरा स्टॉक एक रिपीट है जो कल मैंने दिया था, लॉरस लैब्स का 1 बजे। वो मुझे अब भी अच्छा लगता है। मुझे इसका टारगेट 550 का अब भी नजर आता है। स्टॉप होगा 510 का, तो लॉरस लैब में यस अप मूव बनता है। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, यहाँ पर तेजी बन सकती है। ऑन द अपसाइड अगर टारगेट मिले तो 2,700 पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप होगा करीब 2,620 का। यस, 2,615 का लगा दें तो भी ठीक है। पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, इस दोनों स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो 2620 का स्टॉप लॉस आप पिरामल में लगाएंगे, तेजी करेंगे। लॉरस लैब कल भी चुना था, आज भी 550 का टारगेट, 510 का स्टॉप लॉस लगाना है। दोनों तेजी के ट्रेड्स है। फटाफट आपको दिखाते हैं कि इस समय किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पहले आपके लिए मिड कैप गेनर्स हाजिर हैं। मिड कैप गेनर्स में देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लेनमार्क फार्मा, एम्फोसिस, एसआरएफ जैसे काउंटर शामिल हैं। वहीं आप देखिए प्रेशर कहां से बना है, तो आज आरईसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स और कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स थोड़े से ढीले हैं। फार्मा कंपनियां, गावा साहब भी कह रहे हैं कि लॉरस पर ध्यान देना चाहिए, पिरामल एंटरप्राइजेस पर ध्यान देना चाहिए। फार्मा कंपनियों में जोश हाई है। कृष्णा मेडिकल या फिर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 7.5% ऊपर। टोरेंट फार्मा, इसका हम जिक्र 11 बजे में भी कर रहे थे, वहां पर तेजी है। पनाशिया बायो, जीएसके फार्मा जैसे काउंटर्स है जहां पर काफी जोश, काफी खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि सीमेंस का स्टॉक आज लड़खड़ाया है। नंबर्स के बाद मार्जिन का पर प्रेशर साफ तौर से देखने को मिला है और इसको देख एबीबी, अदानी पावर, आईईएक्स सब स्टॉक्स में थोड़ा सा करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज की जो हाईलाइट है वो क्यूएसआर के काउंटर्स हैं। बर्गर किंग देखिए, इसके अलावा जोमेटो 1% ऊपर, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, बारबेक्यू नेशन और सफायर जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दिया है। गावा साहब, ये फार्मा पर एक और ट्रेड जो टोरेंट की मैं बात कर रही थी, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो है ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से आज एक्शन में है, लेकिन आज ओपन इंटरेस्ट के बजाय रोल ओवर के आंकड़े पर अगर फोकस करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें साफ देखने को मिला है कि तेजी की पोजीशंस आगे दिसंबर के महीने में टोरेंट फार्मा में कैरी की जा रही हैं। आगे क्या लेवल्स देखेंगे आप आते हुए? क्या ये 3,000 के पार जाने की क्षमता रखता है काउंटर? बिल्कुल, शॉर्ट कवरिंग जो आज मूव देख रहे हैं हम टोरेंट पावर में, फार्मा में, ये एक शॉर्ट कवरिंग आपको ये बढ़ सकता है। 2120 और 2150 ये एक जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। 2,900 का स्टॉक लगाना चाहिए टोरेंट फार्मा में।
ओके, तो ये देखिए तेजी का ट्रेड 3000 की तैयारी करता हुआ और यहाँ पर काफी तगड़ा मोमेंटम और काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस कैरी की जा रही हैं अगली सीरीज में। ऐसे कुछ और ट्रेड्स आपके लिए स्पॉटलाइट पर रखेंगे, लेकिन देखिए ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। खासतौर से अगर आप उत्तर भारत में हैं तो धीरे धीरे करके ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में तापमान 0 के नीचे पहुंच गया है। इससे उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ये कहता है कि अगले 2 दिनों में कुछ राज्यों में सीजन का पहला शीतलहर देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट ये भी जारी किया है, तो आप सावधान रहे। इससे जाहिर तौर पर आप देखेंगे अब गर्म कपड़ों की मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी और इस सेक्टर का जो सबसे अग्रेसिव प्लेयर है उससे हम आज बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोंटे कार्लो फैशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन। जैन साहब, स्वागत है आपका। ये इनफैक्ट आपकी कंपनी के लिए आप कह सकते हैं पीक सीजन रहता है। धीरे धीरे करके डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ठंड बढ़ने लगी है। डिमांड कितनी इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये लार्जली सीजन आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, शुरुआत मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी हुई है। उसके 2 रीजंस थे। एक तो हमारी जो वैक्सीनेशन स्पीड है वो काफ़ी अच्छी रही है और उससे जो कोविड इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, जिससे इकोनॉमी ओपन अप हुई है और उसके कारण कस्टमर्स की फुटफॉल बढ़ी है और डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। और सेकेंडली, विंटर भी हमें लग रहा है कि ऑन टाइम है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो सर्दियां शुरू हो गई हैं और सुबह का टाइम में काफी ठंडक रहती है। तो आप कह रहे डिमांड स्ट्रांग है, क्या आप हमें आंकड़े बता पाएंगे कि कितनी मजबूत डिमांड है? खासतौर से क्या आप प्री कोविड लेवल के ऊपर की सेल्स देख रहे हैं? ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण हुआ है। हमें लग रहा है कि हम ये सेकंड क्वार्टर में हमने ऑलरेडी प्री कोविड सेल्स अचीव भी कर ली थी और हमने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था कि जो शुरू में हमने गाइडेंस दी थी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की, वो 15 से 20% दी थी और अभी हमने वो गाइडेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड हमने रिवाइज करके 25 से 30% कर दी है एनुअल ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, एंड इट विल बी ग्रोइंग ओवर प्री कोविड लेवल, दैट इज 2019 सेल्स आल्सो। ओके सर, आपने सेकंड क्वार्टर का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि आपने ये भी कहा था कि आप अपने रिटेल प्रेजेंस को और बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑन ग्राउंड कितना एक्शन देखने को मिल रहा है? कितने नए स्टोर्स आप खोल रहे हैं? देखिए, हमारा प्लान था कि 25 to 30 स्टोर्स हम इस साल अपने ऐड करेंगे अपने EBO स्टोर्स में, जिसमें से आई थिंक ऑलमोस्ट 15 स्टोर्स हमने ऐड कर लिए हैं और बैलेंस अभी जो बाकी का महीने है उसमें ऐड होगा। और हम ये साउथ में भी शोरूम्स ऐड किए हैं इस बार, और अभी हम वेस्ट में भी अभी हमने बॉम्बे में एक शोरूम ऐड किया और अभी हम और भी ऐड करने जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथनिंग जो है वो पैन इंडिया में कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली दैट इज वी आर ओपनिंग इन नॉर्थ इंडिया ओनली, सो वी आर ओपनिंग इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन वेस्टर्न इंडिया। सो ओवरऑल विल बी ओपनिंग अराउंड 25 स्टोर्स दिस फाइनेंशियल ईयर। तो बेसिकली आप भारतवर्ष में अपना पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। ये बताइए, लेकिन ये ऑफलाइन बिजनेस की बात हुई। ऑब्वियसली इस समय ऑनलाइन सेल्स भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो आपके रेवेन्यू का कितना हिस्सा अब ऑनलाइन बिक्री से आ रहा है और उसको क्या स्केल करने की कोशिश होगी आपकी आगे? देखिए, ऑनलाइन सेल्स हमारे रेवेन्यूज का अप्रोक्सीमेटली 6% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये हमने पिछले साल के करीब ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ की थी ऑनलाइन सेल्स में, और इस साल भी हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वाइज 50% ग्रोथ करेंगे अपनी ऑनलाइन सेल्स में, और मेरे को लग रहा है कि इसकी कंट्रीब्यूशन 6% से बढ़ के 6 से 7 के बीच में आ जाएगी। ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अच्छा, मेरे को ये भी बताइए, ये आपके जो पियर्स हैं बाकी कंपनियां, उन्होंने साफ कहा था कि कॉटन के दाम जो बढ़े हैं उससे उनके मार्जिन्स पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। अब आपके भी प्रोडक्ट्स में कॉटन का कुछ हिस्से तक इस्तेमाल होता है, क्या आपके लिए भी एक प्रेशर पॉइंट रहा? डेफिनेटली इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया है। कॉटन प्राइसेस लास्ट ईयर के मुकाबले यार्न के प्राइसेस देखें तो इट्स इंक्रीज ऑलमोस्ट 30 to 40%. So we have increased our product prices and we have been fortunate enough that the product prices have been completely passed on to the consumers. And हमने इस साल 18 to 19% अपनी प्राइस इंक्रीज की है कॉटन प्रोडक्ट्स में। 18 to 19% प्राइस इंक्रीज क्लियरली कस्टमर्स को पास ऑन हुई है। फाइनली जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब कोई खास नई प्रोडक्ट लाइन जिस पर आप काम कर रहे हैं? आपने सरकार की ओर से जो PLI आई थी सेक्टर के लिए उसमें भी भाग लिया, तो क्या प्लान है इधर?
अगर आपने देखा होगा भी हमने बोर्ड मीटिंग में अनाउंस किया था कि हम एक पीएलआई स्कीम में जा रहे हैं, विच इज रक्स की पीएलआई स्कीम है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो हम एक अपना प्लांट लगा रहे हैं रक्स का और मिंक ब्लैंकेट फैब्रिक्स का, जिसकी भी एक पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आई है। तो ये इन्वेस्टमेंट हम एमपी में करने जा रहे हैं एंड ये इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 5 साल में अराउंड 360 करोड़ के करीब है, जो एक हम होम फर्निशिंग बिजनेस को एक अलग डायरेक्शन देना चाहते हैं, जिससे कि एक अलग फोकस होम फर्निशिंग बिजनेस पे रहेगा। उसके लिए हमने एक अलग होल्डी ओन सब्सिडरी बनाई है जो कि रक्स और मिंक ब्लैंकेट फैब्रिक्स और ब्लैंकेट्स इसमें डील करेगी। ओके, तो होम फर्निशिंग्स में भी आप उतर रहे हैं, रग्स, ब्लैंकेट्स जैसे प्रोडक्ट्स अब आप मोंटे कार्लो के प्लेटफॉर्म पर खरीदने में खरीद पाएंगे। संदीप जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर ऑफ कोर्स इस सीजन के लिए। आपसे आगे हम बातचीत करेंगे जब पीक सेल्स देखने को मिलेंगी। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते मोंटे कार्लो का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो गाबा साहब से पूछ लेते हैं क्या ट्रेड की कोई स्थिति है। मैनेजमेंट कमेंट्री तो काफी सॉलिड और साउंड थी गाबा साहब, 578 का स्टॉक। दिक्कत यही है कि वॉल्यूम्स कम होते हैं, कोई ट्रेड लाइक पोजीशन है? दो दिक्कत है, एक तो वॉल्यूम्स कम होती है, दूसरा स्ट्रेच भी हो चुका है। ब्यूटीफुल मूव था अराउंड 400 के करीब, फिर 650 चला गया, अब स्ट्रेच हो चुका। अब अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। अनस्ट्रेचिंग कहां तक आ सकती है? 500 तक आ सकती है। हाँ, अब ट्रेंड ऑन है तो 500 के आसपास मिले तो वहां ले लीजिए, फिर एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन स्ट्रेच थोड़ा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रेच है। ओके, तो ज्यादा खिंच गया है तो सावधान रहे अगर आप इस समय उतर रहे हैं। गावा साहब, फटाफट एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, टाटा कम्युनिकेशंस का। इसमें अचानक हमने देखिए तेजी आई है, 3.5% ऊपर है काउंटर। पिछले 10-15 मिनटों में वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है जोर। एवरेज वॉल्यूम से 8 गुना ज्यादा कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला है। क्या यहाँ पर एक ब्लॉक हुआ है, ये देखना पड़ेगा। इस पर एक चार्ट चेक दीजिएगा गावा साहब इन द मीनवाइल, टाटा कम्युनिकेशंस। चार्ट मुझे अच्छा लगता है, 1260 का स्टॉप लगाइए बस। एक अपमूव मिलना चाहिए, 1300, 1320, 1340 तक जा सकता है, तो मुझे अपमूव नजर आता है। मुझे रिजल्ट समझ में नहीं आते, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। 1260 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। 1260 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी का ट्रेड है ये। और ये देखिए हर टिक के साथ यहाँ पर और भी बढ़त देखने को मिली है। दरअसल ये मेरे रेडार पर इसके वॉल्यूम्स के चलते ही आया। 8 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम का कारोबार आज देखने को मिला है। 24 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार दरअसल ये काउंटर आज के सत्र में दिखा चुका है। नहीं, इनफैक्ट 2 करोड़ शेयरों का ट्रेड है। हाँ, ये 24 लाख नहीं है, इससे ज्यादा का ट्रेड इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए, हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर, और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिएगा। निफ्टी बैंक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 200 पॉइंट नीचे था कार्यक्रम की शुरुआत में, अब सिर्फ 100 पॉइंट की ही गिरावट रह गई है। ब्रेक से ठीक पहले हमने जिक्र किया था टाटा कम्युनिकेशन का, स्टॉक है 1290 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन ये जो नई लिस्टिंग्स है ना, नाइका, पेटीएम, जोमैटो, उन पर गौर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। ये तमाम वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। पेटीएम आपके सामने 1800 की तरफ बढ़ता हुआ, याद रखिएगा इशू प्राइस इसका 1955 था। 170 का स्तर जोमैटो ने छुआ था अपने लिस्टिंग के दिन, उस तरफ बढ़ा है काउंटर। और ऑफ कोर्स पेटीएम, नाइका विनिंग आइडियाज तो दे ही रहा है, आज फिर 4% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो फिर नेशनल लेवल से इन काउंटर्स में खरीदारी हुई है। अच्छा गाबा साहब, फटाफट देखिएगा प्लीज, आईटीसी 230 का भाव है आज। अचानक इस घंटे तेजी बढ़ने लगी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, वहां पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। देखिए अब स्पाइक क्या आया है, एक बार इसका वो कैंडल स्टिक पैटर्न भी लेकर आइएगा पिछले 10-15 मिनटों का, अगर हो आपके पास डायरेक्टर साहब। 230-31 हो चुका। आप गाबा साहब बताइए आईटीसी। सुबह से तो वीक था, इनफैक्ट मेरा शॉर्ट कैंडिडेट था सुबह, थोड़ी गिरावट भी देखी, लेकिन नीचे नहीं आया, टर्न अराउंड हुआ है। शायद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ये, लेकिन ट्रेड नहीं बनता लॉन्ग से। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग, लेकिन ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड नहीं बनता। तो किस लेवल के ऊपर आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे तेजी का ट्रेड लेने के लिए, अगर ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है इस समय? 235 तक, 237 तक जा सकता है, लेकिन ट्रेड नहीं बनता। वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जो सेटअप है वो बाय का नहीं है, सेटअप सेल का है। ठीक है, तो बेसिकली आप कह रहे हैं सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का मूव है, तो आप सावधान रहिएगा। 235 पर दोबारा अटक सकता है। अगर 235 के ऊपर टिक जाए काउंटर,
शायद यहाँ पर मूव और बढ़त का आता हुआ दिखाई देगा। अचानक इसमें हमने देखा है वॉल्यूम एक्शन, और आपने देखा क्या मोटी कैंडलस्टिक बनी है इसकी, काफी हरकत देखने को मिली इस स्टॉक में अचानक। कावा साहब, एक दो और ट्रेड्स हैं जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, जहां पर इस घंटे हमने देखा है काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है। एजिस लॉजिस्टिक्स, और यहाँ पर भी वही तगड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड बनता दिखाई दिया। स्टॉक इस समय सिर्फ 0.5% ऊपर दिखेगा, लेकिन कल भी अगर आपको याद होगा इस काउंटर में इंटरेस्ट था, खरीदारी थी। अब 11% ऊपर है ये काउंटर। इतनी गिरावट हुई है 400 to 200 नियरली हाफ हो गया, इसलिए यहाँ पर एक अपमूव तो है, लेकिन इस पर ओवरहेड सेलिंग काफी आई है। अगर अपमूव मिलता है तो शायद 235 240 भी जा सकता है, स्टॉप होगा 220 का, लेकिन अब सेलिंग प्रेशर जरूर आएगी एजिस लॉजिस्टिक में एज इट गोज अप। ओके, तो ये फिलहाल एजिस में एक्शन देखने को मिल रहा है, और अपडेट ये भी आ रहा है रिसर्च टीम की ओर से कि शायद आईटीसी एक नेजल स्प्रे डेवलप कर रहा है कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए, और उसके क्लिनिकल ट्रायल दरअसल शुरू हो चुके हैं। सुमित ने अभी ये अपडेट भेजा, और ये बज मार्केट में काफी ज्यादा हरकत में है। याद रखिएगा, सैवलॉन ब्रांड आईटीसी का वैसे भी है, तो उसी पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की कोशिश है। वैसे स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखाई दे जरूर रहा है। कावा साहब, आपसे इजाजत लेंगे। शुक्रिया आज के स्टॉक्स पर बात करने के लिए, अपने इनसाइट देने के लिए। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। क्या यहाँ पर कोई बदलाव हुआ है? तो पुनीत ने एक नया ट्रेड दिया, पुनीत तिवारी ने एक नया ट्रेड दिया। एस्टर डीएम इन्होंने जोड़ा है। टारगेट ये दे रहे हैं करीब 216 के लेवल्स का, और 196 पर स्टॉप लॉस लगाइए। ये ट्रेड आया है पुनीत की ओर से। दूसरी तरफ कुणाल ने एक कल्पतरू पावर में जो ट्रेड लिया था, वहां पर अपना प्रॉफिट बांध लिया है। 407 के लेवल्स पर इन्होंने अब एग्जिट किया। 450 का इनका टारगेट था। रिटर्न्स की स्थिति कहां पर पहुंची है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब आप देखिए, अजीत मिश्रा 15% के रिटर्न्स पर है, पुनीत तिवारी 10.5% के रिटर्न्स पर, और कुणाल शाह ने बहुत अच्छा कैचअप दिखाया है। 9.25% के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं। तो ये है फिलहाल ताजा स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि आप एक जागरूक निवेशक बने और जागरूक रहें भी। याद रखिएगा कि नो योर कंपनी केवाईसी, आई बेग योर पार्डन, नो योर कस्टमर नॉर्म्स को आपने पूरा करना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपडेट करवाएं। अगर इस पे कोई बदलाव हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रोकर के साथ तुरंत साझा करें। एक्सचेंजेस आपको अलर्ट भेजते हैं जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं। ये अलर्ट्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो केवाईसी में कुछ गड़बड़ी है, उसे चेक करें और उसे अपडेट करवाएं। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे नो योर कंपनी। आशीष के साथ बने रहें।